हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे कॉस्ट अकाउंटिंग है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है और भी बहुत से सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप किसी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एचआरएम संगठन में डैश से संबंधित है। एचआरएम इज कंसर्न विद द डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, पीपल, इंडस्ट्री, सोसाइटी। तो एचआरएम संगठन में किससे संबंधित है? कंपनी, व्यक्तियों, उद्योग या फिर समाज। तो आपको पता ही होगा एचआरएम की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या हो जाती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक संगठन क्या है? व्यक्तियों का एक संघ ही तो है जो किसी एक लक्ष्य के लिए, किसी एक टारगेट के लिए क्या होता है? मिलकर काम करता है, मिलकर प्रयास करता है, मिलकर एफर्ट करता है। तो यहाँ पर जो एचआरएम मेनली संबंधित होता है वो किससे होता है? व्यक्तियों से। एक संगठन को, किसी संस्था को, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी तरह के हम बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या होता है? व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, मानव शक्ति चाहिए होती है, मैन पावर चाहिए होती है उसे चलाने के लिए। अगर सिंपल सी बात करिए कि आप ही कोई बिजनेस स्टार्ट करिए, जब तक स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं तो शायद स्टार्टिंग के जो छोटे पैमाने पर आपका होगा तब तक आप अकेले हैंडल कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बिजनेस आपका बड़ा होता चला जाएगा आपको क्या होगा? व्यक्तियों की भी ज़रूरत होगी। तो उन व्यक्तियों को कैसे हमें इकट्ठा करना है? जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो है वैकेंसीज आती हैं बड़े पैमाने पर, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, तो ऐसे इकट्ठा किया जाता है लोगों को। उनके एग्ज़ाम होता है, रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, कई तरह के प्रोसेस होने के बाद क्या होता है? उनको रखा जाता है। बाद में भी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। इन सारी चीज़ों से पूरा आपका संबंधित है एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सारे काम हो जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो मेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में किससे संबंधित है? व्यक्तियों से। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एचआरएम को एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। एचआरएम कैन बी अंडरस्टूड एज ए प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग पीपल, ऑल द अबव। तो एचआरएम को एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रोसेस की, किस चीज़ की प्रोसेस करता है? तो मानव संसाधन का नियोजन करता है। एक इस तरह से जो मानव शक्ति है उसको किसी भी संस्था में बनाए रखा जाए। आपने एक बार तो लोगों को हायर कर लिया, वो आपके क्या है? संगठन में, संस्था में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से और अच्छा ऑफर मिलता है तो जाहिर सी बात है वो आपकी संस्था को छोड़कर, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में चले जाएंगे। इसी तरह से क्या होता है कि संस्था में व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है। एक बार आपने एम्प्लॉय को, किसी को हायर किया तो हो सकता है कुछ टाइम बाद वो छोड़ दे। तो और संस्था में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप भी खुद को, अपनी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि परमानेंट एक प्रोसेस की तरह ये काम आपका चलता रहता है कि वैकेंसीज आती रहती हैं और उसके बाद लोगों को हायर किया जाता है, फिर वो छोड़ के कुछ दिन बाद जाएंगे या आपने हटाया है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, फिर आपको और नए लोगों को रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस क्या होती है? चलती रहती है। तो ये प्रोसेस का मेन आपका क्या निकल करके आया? सारांश में कहें अगर, समरी में, तो वो हो जाता है मेंटेनिंग पीपल, व्यक्तियों को संस्था में बनाए रखना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव संसाधन प्रबंध एक कला है। एचआरएम इज एन आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए टास्क, कोऑर्डिनेटिंग मिडिल मैनेजमेंट, हेल्पिंग टॉप मैनेजमेंट, मैनेजिंग पीपल। तो आपका जो मानव संसाधन प्रबंध है वो एक आर्ट है, एक कला माना जाता है। तो वो किस चीज़ की कला है? तो वही हो जाएगा कि वो व्यक्ति प्रबंध की कला है कि किस तरह से एक संस्था में लोगों को बनाए रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, अपडेट रखा जाए, उनको संस्था के अकॉर्डिंग तैयार किया जाए। इसमें एक चीज़ नहीं आती, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि जब हम जो है रिक्रूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। आपने देखा होगा हर चीज़ की जगह अलग अलग आपकी वैकेंसीज देखिए अगर उठा करके तो निकलती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में अलग निकलती हैं, आपकी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में अलग निकलती हैं, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग निकलती हैं। तो सबके लिए क्या होता है कि उनकी जो भी क्वालिफिकेशंस होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो वो एक कला कितना हो जाता है कि कौन व्यक्ति किस काम के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, किस तरह से उसे हायर किया जाए, कौन कौन से सोर्सेज हों जिससे व्यक्तियों को रखा जाए। बहुत से सोर्सेज होते हैं रिक्रूट करने के भी। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक आर्ट के रूप में करता है। कौन करता है? एचआरएम करता है, मानव संसाधन प्रबंध। तो ये किस चीज़ की कला है? व्यक्तियों के प्रबंध की कला है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छी एचआरएम नीतियाँ संगठन की सहायता कर सकती हैं। हेल्दी एचआरएम प्रैक्टिसेस कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, टू इंक्रीज द प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़, टू हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू मेंटेन कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप यूनियंस। तो जो अच्छी एचआरएम नीतियाँ होती हैं
वो ऑर्गेनाइजेशन की संगठन की सहायता कैसे कर सकती हैं? विवादों संघर्षों को कम करने में, पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने में, कर्मचारियों की सहायता करने में, श्रम संघों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में। तो जो HRM नीतियाँ होती हैं वो संगठन की हेल्प करेंगी टू मेंटेन कॉर्डिनेट रिलेशनशिप यूनियंस, यानी श्रम संघों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में। अगर जो श्रम संघ है, जो यूनियंस हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि होती हैं, तो उनके साथ अगर आपके क्या है रिलेशनशिप अच्छी है तो वहाँ पर विवाद भी नहीं होंगे, संघर्ष भी नहीं होंगे, अच्छे से सही से काम भी कर पाएंगे और उनको पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। तो अगर आपको श्रम संघों के साथ अच्छा संबंध मेंटेन करके रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने, रिलेशनशिप उनकी हेल्दी है, तो वहाँ पर क्या होगा, संगठन को काफ़ी सहायता होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रथाएं व्यक्तियों को टीम वर्क और समायोजन सिखाती हैं। डैश प्रैक्टिसेस टीच इंडिविजुअल्स टीम वर्क एंड एडजस्टमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉय वेलफेयर, हेल्दी सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो यहाँ पर जो प्रभावी मानव संसाधन यानी इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज प्रथाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो संगठन में लोग काम कर रहे हैं उनको टीम वर्क, क्योंकि संगठन में क्या होता है कि एक हमारा गोल होता है, उस गोल के लिए सब लोग मिलकर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। यानी जो संस्था का ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वही वहाँ पर काम करने वाले लोगों का भी गोल होना चाहिए, तभी क्या होगा, सही ढंग से काम को कर पाया जाएगा और जो भी संस्था का उद्देश्य है, लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको प्राप्त किया जा सकेगा। तो उनके बीच में एक टीम वर्क होना चाहिए और साथ ही उनके बीच में समायोजन, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो किससे हो पाएगा, प्रभावी मानव संसाधन प्रथाओं से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी प्रशिक्षण का लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस एक्सीडेंट, रिड्यूस सुपरविजन, ऑल ऑफ द अबव। तो कर्मचारी प्रशिक्षण का लाभ क्या होगा? उत्पादकता में वृद्धि, दुर्घटनाओं में कमी, पर्यवेक्षण में कमी, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जब कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग होती है, आपको पता ही होगा कि जो है जैसे जैसे चीज़ें क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, तो साथ साथ क्या होता है कि जो है जो भी आपकी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए। तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। जैसे कोई नई मशीनरी आई है तो उस नई मशीनरी पर काम कैसे करना है, अगर उनको सही ढंग से आ जाएगा तो क्या होगा, किसी तरह के एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना होने की भी संभावना कम होगी। और साथ ही सुपरविजन में भी कमी आएगी कि जब हमने उनको अच्छे से सिखा दिया, वो ढंग से सही से कार्य कर रहे हैं, तो बार बार हमें उसे देखने की ज़रूरत, सुपरविजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तीनों ही क्या होंगे, बेनिफिट्स हो जाएंगे एम्प्लॉय ट्रेनिंग के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कला और विज्ञान है। डैश इज द आर्ट एंड साइंस, लेबर लेजिस्लेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अलॉटमेंट ऑफ राइट जॉब टू राइट वन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या कला और विज्ञान है, आपसे पूछा है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली ज़्यादातर सब्जेक्ट में पूछा ही जाता है कि ये कला है, विज्ञान है, या दोनों है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मानव संसाधन प्रबंध है, वो कला और विज्ञान दोनों है। ये भी बताता है कि क्या कितना मानव संसाधन की आवश्यकता है और ये भी बताएगा कि उस आवश्यकता को हम पूरा कैसे करें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRM का क्षेत्र प्रारंभ होता है। द स्कोप ऑफ द HRM स्टार्ट फ्रॉम द मैन पावर नीड्स, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, सोशल नीड्स, इंडस्ट्री वेलफेयर। तो HRM का क्षेत्र कहाँ से प्रारंभ होगा? जनशक्ति की आवश्यकता से, संगठनात्मक आवश्यकता से, सामाजिक आवश्यकता से, उद्योग कल्याण से। तो इसका क्षेत्र जो प्रारंभ होता है जनशक्ति की आवश्यकता से, यानी कि मैन पावर नीड्स से। किसी भी संस्था में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसके लिए व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है जो कि उस काम को करेंगे, जो संस्था को चलाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन किसकी प्रक्रिया है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एनालाइजिंग द स्किल्स, वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो मानव संसाधन प्रबंधन किसकी प्रक्रिया है? भर्ती और चयन, कौशल का विश्लेषण, कार्यबल उपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो भर्ती और चयन यानी कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मानव संसाधन की जो प्रक्रिया होती है पूरी इसी के ही चारों तक घूमती रहती है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती करना और चयन करना, बाकी कौशल का विश्लेषण करना, कार्यबल उपयोग, ये सब क्या होंगे, भर्ती और चयन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन में प्रबंधक का तात्पर्य है। मैनेजमेंट इन HRM रिफर्स टू लेबर यूनियंस, प्रॉपर एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टॉप मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मानव संसाधन प्रबंधन में प्रबंधक का क्या तात्पर्य है? श्रमिक संघ, संसाधनों का उचित और अधिकतम उपयोग, शीर्ष प्रबंधन, संचालन प्रबंधन। तो यहाँ प्रबंधक का मतलब ये होगा कि संसाधनों का उचित और अधिकतम उपयोग। नॉर्मली मैनेजमेंट का अर्थ यही होता है कि कैसे जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूटिलाइज किया जा सके, मैक्सिमम। तो वो हो जाएगा आपका संसाधनों का उचित और अधिकतम उपयोग। और यहाँ पर किस संसाधन की बात हो रही है? यहाँ पर हो रही है मानव संसाधन की बात, ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्य रूप से मानव संसाधन विभाग द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म बाय द HR डिपार्टमेंट? एम्प्लॉय रिलेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो जो आपका कर्मचारी संबंध, प्रशिक्षण और विकास और भर्ती और चयन, ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों सीधे सीधे किससे रिलेट करती हैं? मानव संसाधन विभाग से, HR डिपार्टमेंट से। लेकिन जो आपका अकाउंटिंग है वो इसका काम नहीं होता है नॉर्मली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन निदेशक की भूमिका है। द रोल ऑफ HR डायरेक्टर इज सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, एक्सटेंशन ऑफ प्लान, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो मानव संसाधन निदेशक होता है उसकी भूमिका किस तरह की होती है? वादों को सुलझाना, योजना का विस्तार, प्रशासनिक, प्रशिक्षण और विकास। तो उसकी भी भूमिका हो जाती है प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन की आवश्यकता का स्वरूप है। द पर्सपेक्टिव फॉर द नीड ऑफ HR इज, यानी कि क्वेश्चन आपको बताना है कि जो मानव संसाधन हम जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उसकी आवश्यकता क्यों होती है? वैध कर्मचारी का चयन करने के लिए, कर्मचारी कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कर्मचारियों की विशेषताओं को पहचानना और सही काम के लिए सही व्यक्ति चुनना। तो जो मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स होता है उसकी जो आवश्यकता होती है सही काम के लिए सही व्यक्ति को पहचानना। टू राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आपने ऐसा काम दे दिया जिसके लिए उसकी स्पेशलिटी है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति अकाउंट से बहुत अच्छा है, आप उसको इंजीनियरिंग का काम दे देंगे तो क्या होगा? वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरह कोई भी इंजीनियर अकाउंटेंट का काम नहीं कर पाएगा। सबके व्यक्ति की अलग अलग क्या होती है? स्पेशलिटीज़ होती हैं, उनकी क्वालिटीज़ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंपनी के अंतर्गत उपलब्ध कौशल का वर्णन करता है? विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द स्किल्स दैट आर अवेलेबल विद इन द कंपनी? ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री, HRIS, स्किल इन्वेंट्री, मैनेजमेंट इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पर जो आपका मानव संसाधन सूची है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री, उससे पता चलता है कि जो भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें या कंपनी है उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी स्किल्स कैसी हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को शीर्ष स्तर के लिए पदोन्नत किया जा सकता है। डैश कैन बी प्रमोटेड फॉर द टॉप लेवल जॉब, पोटेंशियल एम्प्लॉयज, लीगल एम्प्लॉयज, स्किल्ड एम्प्लॉयज, ट्रेन एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस तरह के व्यक्ति को आगे प्रमोट किया जा सकता है। तो जो सामर्थ्य कर्मचारी होते हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें आगे लेवल के लिए क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। पोटेंशियल का मतलब, सामर्थ्य का मतलब क्या हो जाएगा कि उन व्यक्ति में इतनी कैपेबिलिटी है या वो ज़्यादा सीखने की चाह रखते हैं, ज़्यादा जानने की चाह रखते हैं, नए तरीके के काम करने के लिए तैयार रहते हैं, इनोवेटिव होते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके सामर्थ्य यानी पोटेंशियल एम्प्लॉयज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन नीति है। HRM पॉलिसी इज प्लेस ऑफ एक्शन और डिसीजन मेकिंग इज ए मिशन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो मानव संसाधन प्रबंधन नीतियाँ होती हैं वो क्या हो जाएंगी? योजना की कार्यवाही, निर्णय लेना, एक लक्ष्य, उपरोक्त सभी। तो वो हो जाएंगी प्लेस ऑफ एक्शन, योजना की कार्यवाही। जब भी हम पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो भी हमने डिसाइड किया है या जो भी हमारे लक्ष्य हैं, टारगेट हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन तक हम कैसे पहुँचेंगे, तो वो हो जाता है प्लेस ऑफ एक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRM नीतियों में निहित है। HRM पॉलिसीज लाइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, ऑल द अबव। तो जो HRM नीतियाँ होती है उसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी? संगठन मान्यता, दर्शन, अवधारणाएं और सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं? HRM पॉलिसीज में आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू भी, फिलॉसफी भी और कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRD विकास करता है। HRD विल डेवलप द एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल स्किल्स। तो जो HRD होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास, तो क्या करेगा या किस चीज़ का विकास करता है? कार्यकारी विकास, रणनीतिक विकास, योजना और निर्णय लेना, संगठनात्मक और व्यक्तिगत कौशल। तो वो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल स्किल्स को डेवलप करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्मिक प्रबंधन को प्रबंधन के एक क्षेत्र के रूप में किसने परिभाषित किया है जिसका संबंध श्रम बल की प्राप्ति, विकास, रखरखाव और उपयोग के विभिन्न परिचालन कार्यों की योजना को नियंत्रित करने से है? Who has defined personnel management as a field of management which has to do with planning and controlling various operative functions of procuring, developing, maintaining the and utilizing labor force? हारोल्ड कुंटज, ग्लूक, माइकल जोसियस, फिलिपो। तो आपको बताना है कि ये जो डिफिनेशन है किसने दी है या किसने कार्मिक प्रबंधन को प्रबंधन के एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया है। तो ये परिभाषा है, ये डेफिनेशन है माइकल जोसियस की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों को उच्च अध्ययन के लिए भेजना है। सेंडिंग एम्प्लॉयज फॉर हायर स्टडीज, प्रोसेस ऑफ अप्रेजल, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, मोटिवेशन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट।
तो कर्मचारियों को उच्च अध्ययन के लिए भेजना क्या हो जाएगा, हायर स्टडीज़ के लिए या किसी अन्य ट्रेनिंग के लिए यहाँ से भेजने से क्या होता है, सीखने और विकास की ये प्रक्रिया है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया है, जिससे कि वो और अच्छी चीज़ें सीख सकें, टेक्नोलॉजी को सीख सकें, डेवलपमेंट हो सके। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।